बढ़ाई माई के तुहर बढ़ाई यहाँ जाई तब खुदाई तब खुदाई ऐसा तरिहा सबसे प्यार तोहरा बिन गई अंधार तरिहा सबसे प्यार तोहरा बिन लगे अंधार तोहरा बिन लगे अंधार सबके वठवा रहिया सबके वठवा रहिया गीतायो मेरा बोले वृंदावन बिहारी लाल की कि सत्यदायकसुगृहं श्रीमान् कृतकौतुकमङ्गलम् प्रविश्येदेव शरणे मणिं विप्रणवेशयत् मणिं विप्रणवेशयत्। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजन उस सत्यराजित जो है भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त है। भगवान सूर्य नारायण ने उसको प्रसन्न होकर के उसकी तपस्या से एक सुंदर सी मणि दी थी जिसका नाम श्यामंतक। श्यामंतक नाम की मणि को पाकर बड़ा प्रसन्न है। इस मणि की ये विशेषता है कि जहां पर रहती है किसी प्रकार की आपदा नहीं आती, किसी प्रकार की बीमारी जारी नहीं आती। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मणि प्रत्येक दिन 8 भार सोना निकालती है। 8 बार सोना का मतलब 25 से गुणा कर दो 8 को। 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200। अब 200 किलो का मतलब 2 क्विंटल सोना जिस मणि से प्रत्येक दिन निकलता हो उस मणि के विषय में क्या क्या है। और इस मणि को जब पहन लेता है तो इस मणि में इतना तेज है, इतना चमक है कि संसार के प्राणी समझते हैं कि स्वयं सूर्य नारायण ही आ रहे हैं। तो वही हुआ जब भगवान की सुधर्मा सभा लगी है तो सत्यराजित भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा से भगवान के दरबार में आ गया। जब चमकती हुई मणि को देखा तो भगवान के जो साथी थे उस सभा में उन सब ने कहा कि हमें लगता है आज स्वयं भगवान भास्कर जी परमात्मा श्री गोविंद के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। तो भगवान श्री गोविंद ने कहा कि ये सूर्य भगवान स्वयं नहीं है, जबकि भगवान सूर्य नारायण का भक्त सत्यराजित है। और सत्यराजित पहुंचा तो भगवान ने उसका स्वागत किया, बैठने के लिए सुंदर सा स्थान दिया। कुछ देर तक वार्तालाप होती है और चलने के लिए जब तैयार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करो कि सायाचितो मणिं क्वापि यद् राजाय साया नैवात कामकारा याचाभंगं तल्लयन्।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर इस मणि को आप महाराज उग्रसेन को दे दो तो महाराज उग्रसेन के पास प्रत्येक दिन 8 बार सोना मिलने लगेगा तो प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने एक राजा का कर्तव्य भी बताया। एक राजा का धर्म क्या क्या? बाबा जी कमारस में लिख नहीं देते हैं कि जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा को कष्ट हो गया तो राजा नरकगामी होने से कोई बचा नहीं सकता। बाबा जी कहते हैं कि जासुराज जही प्रजा सोने करावा से नरक सोने करावा से नरक तो क्या बताया कि जासुराज जिह प्रजा दुखारी सो अवश्य नरक अधिकारी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप इस मणि को महाराज उग्रसेन को दे, उग्रसेन को दे दो। अब बताओ जिस मणि के द्वारा प्रत्येक दिन 2 कुंटल सोना निकलता हो उस मणि को कौन देगा? अरे वो तो 2 कुंटल की बात है। अभी आपको कोई ऐसी मशीन मिल जाए जिससे ज्यादा नहीं प्रत्येक दिन 100 रुपए का नोट सकता हो तो आप उस मशीन को नहीं देंगे। ये तो 2 कुंटल सोना निकाल देंगे। सत्यराजित ना तो हाँ किया और ना ही ना किया। अब सामंजस्य में पड़ गया। हाँ करता हूँ तो दिक्कत धन जाता है और ना करता हूँ तो धर्म जाता है। किसी तरह से उस सभा को छोड़ करके निकल गया। अपने घर आया तो सत्यराजित का एक छोटा भाई है जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन ने चमकती हुई मणि को देखा तो उसके मन में विचार आया कि मेरे भाई साहब तो प्रत्येक दिन इस मणि को धारण करके जाते हैं, क्यों ना आज इस मणि को पहन करके मैं जाऊं। यही मन में विचार करके श्यामंतक मणि को धारण किया और प्रसेन जित शिकार करने के लिए उत्तर बैठकर चल पड़ा। इस मणि की चमक को जंगल में एक सिंह ने देखा। सिंह के अंदर भी इच्छा हुई इस मणि को पाने की। गर्जना करते हुए आक्रमण कर दिया। घोड़े समेत प्रसेन को मार डाला और मणि को लेकर शेर चल पड़ा। मुश्किल से 1 किलोमीटर गया होगा कि एक जामवंत भालू दादा ने देखा। अब इस मणि को पाने की इच्छा उस भालू के अंदर भी हुई। उसने भी आक्रमण किया और शेर का समापन करके मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। इधर जब 10-5 दिन का समय बीता प्रसेन वापस नहीं आया। ए भैया मोबाइल दाखिल कर दो, हमारी निगाहें बड़ी पैनी है। मन भजले राधे कृष्णा का नाम धीरे धीरे। मन भजले राधे कृष्णा नाम धीरे धीरे। मन भजले राधे कृष्णा का नाम धीरे धीरे। नाम धीरे धीरे, नाम
कृष्णा नाम धीरे धीरे भजे राधे कृष्णा। तो जब ये प्रसेन कई दिन बीत गया वापस नहीं आया तो सत्यराज के मन में शंका हो गई। सत्यराज ने अपनी पत्नी से बताया, क्या बात है? तो प्रसेन जितने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि की मुझसे मांग की थी, लेकिन मैंने मणि नहीं दिया, तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया। लेकिन ये खबर अभी सत्य नहीं है, पेंडिंग में पड़ी है। इसलिए काम करना मैंने अपना खास समझ करके तुमको बता दिया। देखो दूसरे से नाम नहीं लेना। तो इन माताओं की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। संदेश दिए कि नारी सभा सत्य सब अवगया तो बताया नारियों के अंदर 8 अवगुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ कहता नहीं हूँ, जो सुना है, देखा है, पाया है, वही बता रहा हूँ। और ये 8 अवगुण सीता सती सावित्री के अंदर बताया गया है, और सांसारिक नारियों के अंदर तो कम से कम 16 होंगे ही। तो महाराज सत्यराज ने कहा, देखो अपना खास समझ करके तुमको बता रहा हूँ, किसी से नाम नहीं लेना। और एक बात मैं आपको, इसके कानों में आवाज पहुंच ही गई। भगवान कृष्ण तो बड़े परेशान हो गए, किया क्या जाए। पहुंच गए गुरु जी के पास। ठीक उसी प्रकार से पहुंचे जैसे दशरथ जी पहुंचे थे। कष्ट में आई तब। और दशरथ जी कैसे पहुंचे बताते हैं मानस में बाबा जी। दुर्गृह गयव तुरत महिपाला श्री कृष्ण भी अपने गुरु गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे
और गर्गाचार्य जी को अपनी परिस्थिति बताई। कहा गुरुजी, जब मैंने ऐसा किया है तो मुझे झूठा कलंक लगा क्यों? गर्गाचार्य जी ने मस्तक की रेखाओं को देख करके बताया, कन्हैया सच बताऊं? हाँ प्रभु। का भादों के महीने का जो चौथ होता है उसका चंद्रमा तुमने देखा है, और भादों की चतुर्थी का चंद्रमा जो है कलंकित है, और अगर उसको जी भर के देख लिया तो कलंक लगने से तो कोई बचा ही नहीं सकता। कहा गुरुजी, कलंक दूर कैसे होगा? बताया, मणि तुमको लाना पड़ेगा। मणि मिलेगी कहाँ? जाकर के ढूंढो। भगवान ने अपने साथियों को लिया, ढूंढने के लिए निकल पड़े। जंगल में पहुंचे, रथ के पहियों को देखते हुए, तो जंगल में जब पहुंचे तो देखा कि प्रसेनजित भी मरा पड़ा है। उसके रथ में जो घोड़े जुटे थे वो भी मरे पड़े हैं, लेकिन मणि दिखाई नहीं पड़ रही। जबकि वहां पर शेर के पग चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। सिंह के पग चिन्हों को देखा, आगे बढ़ गए तो देखा शेर भी मरा पड़ा है, मणि नहीं है। तब जामवंत के पैर दिखाई पड़े, और जामवंत जी के पैरों की निशानी देखी तो गुफा के पास पहुंच गए। जो साथी गए थे वो तो भयभीत हो गए। भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु इस गुफा में भूल करके प्रवेश नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें वही ताकतवर जीव बैठा है जिसके अंदर शेर को मारने की क्षमता है। भगवान ने कहा, तुम लोग यहाँ पर मेरी प्रतीक्षा करना 8 दिन तक। कितने दिनों तक? 8 दिनों तक। और नहीं आऊंगा तो जाकर के मेरी माँ से, मेरे पिता से द्वारिका में बता देना कि अब कृष्ण जीवन में वापस नहीं आएगा। बस इतना कह करके भगवान श्याम सुंदर उस गुफा में प्रवेश कर गए, और यही सांत्वना देते हुए ठीक वही बात रही है जो एक बार सुग्रीव से बाली ने कहा था, जब दुंदरी नाम का राक्षस परेशान कर रहा था। क्या कहा था? कि पैर कैसी मोही एक पैकवारा, नहीं आओ तब जाने से मारा, कैसे मोही एक पैकवारा, नहीं आओ तब जाने से मारा, कैसे मोही। भगवान इतना कह करके प्रवेश कर गए, और जिस समय प्रवेश किए हैं तो जामवंत जी तो सो रहे थे, लेकिन जामवंत की बेटी जामवती मणि को लेकर के खेल रही थी, खिलौना समझ करके। जब मणि को लेकर के खेल रही थी, जामवंत जी के पास कृष्ण पहुंचे गुफा में, तो जामवंती अपनी भाषा में डांटने लगी, तो यहाँ क्यों आ गया? ठीक वही बात मानो, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित। अब भगवान कृष्ण को जब अपनी भाषा में डांटने लगी तो भगवान ने कहा, चुपने वाले, भगवान का तो सारा काम ही जबरदस्ती। जामवंत जी की नींद खुल गई, और जब जामवंत की नींद खुली तो
दौड़ करके आया, एक मुक्की का प्रहार भगवान कृष्ण के ऊपर कर दिया। अब एक मुक्का मारा तो भगवान कहाँ चूकने वाले, अंशर में दो दे दिया, उधर से एक इधर से दो, दोनों के बीच हो गई। और श्री सुखदेव जी ने तो कहा कि दंडयत्तम स्वतमलं मुभयोर्विचेतगीशो ईहतो आयुराजन्मयदवी अब दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध होने लगा और भीषण द्वंद्व युद्ध हुआ। लगातार कितने दिनों तक? 28 दिनों तक युद्ध हुआ। 27 दिन तो पूरा और 28वें दिन दोपहर में ठीक मध्य बेला ने भगवान ने ऐसे मुक्के का प्रहार किया कि जामवंत जी की सारी नसें एकदम से ढीली पड़ गई। और इधर गोविंद के सखा आए थे, भगवान ने 8 दिन का समय मांगा था, 12 दिनों तक प्रतीक्षा किया, 13वें दिन गए। द्वारिका वासियों को बताया तो मैया देव की वसुदेव भी गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे। क्या कारण है, क्या मेरे प्रभु लौट करके भी आएंगे? तो भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा कि हाँ लौट करके तो आएंगे ही, लेकिन उनके ऊपर कुछ समस्या आ गई है, तो इसलिए आपको आदि शक्ति का पूजन करना होगा, गौरी मां का पूजन करना पड़ेगा। देव की माता जी का पूजन किया और आज पूजन संपन्न हो जाएगा तो तुम्हारा बेटा भी सफल आ जाएगा, साथ में बहू लेकर के आएगा। इधर मैया पूजन कर रही है, उधर भीषण संग्राम हुआ। 28वें दिन जब मुक्के का प्रहार किया, जामवंत जी का सारा अभिमान दूर हुआ और हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े। सरकार, हमें लगता है आप तो हमारे पुराने वाले हो। क्या कहा महाराज? हमें लगता है कि आप राघव सरकार हो ना। कहा कैसे पहचानेगा? याद दिलाई कि जब भगवान श्री राघव सरकार लंका पर विजय प्राप्त करके अवध को जाने लगे तो सबको आशीर्वाद दिया, तो जामवंत जी ने कहा मुझे भी दे दो और ये आशीर्वाद कि मेरी युद्ध से इच्छा नहीं धरी है, युद्ध करने की। तो भगवान ने कहा था मैं ही स्वयं आऊंगा तुमसे युद्ध करने के लिए। जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु काज आपकी भले प्रहारे होना, लेकिन तुलसी मस्तक तब झुके धनुष बाण लियो हाथ। सरकार मैं आपको पहचान चुका हूं। पहचान गए तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो संत जन कहा करते हैं कि जो बीत गए दिन पुराने नहीं आते, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए जमाने नहीं आते, जो बीत गए जमाने नहीं आते, आते गए लोग पुराने नहीं
कैसे लकड़ी के मकानों में चिरागों को नरकराऊं, लकड़ी के मकानों में चिरागों को नरकराऊं, लकड़ी के मकानों में चिरागों को नरकराऊं, जलाना आग बुझाने नहीं आते, पड़ोसी बुझाने नहीं आते, आते हैं नए लोग बुलाने नहीं आते। बरसों से तेरी शोखी ये प्रेम आती, बरसों से तेरी शोखी ये प्रेम की डाली, बरसों से तेरी शोखी ये प्रेम की डाली, नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। संत बता रहे हैं यही हाल हम जैसे कथावाचकों का होता है। ये हम लोगों को जीवन की सच्ची दास्तान है। आज यहाँ है, कल दूसरी जगह पर जाएंगे। कैसे हम लोग जहाँ रहते हम लोग जहाँ रहते वीरान खंडरों में, हम लोग जहाँ रहते वीरान खंडरों में। आज से 8 दिन पहले न हम आपको जानते थे न आपको जानते थे, लेकिन ये 8 दिनों के बीच में हमारा और आपका ऐसा लगाव हुआ। और वैसे भी हम लोग जहाँ भी जाते हैं परिवार की तरह घुल मिल जाते हैं, लेकिन जो सच्ची दास्तान है वो तो वही रहेगी। हम लोग जहाँ रहते वीरान खंडरों में, हम लोग
पुरानी नहीं आती। बोलो वृंदावन की हरियाल की जय हो। तो आज नारायण जामवंत जी ने भगवान श्री हरि को पहचान लिया। जामवंत जी ने बड़े प्रेम के साथ उनका स्वागत किया, सम्मान किया और बोलने पड़े क्या कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा अपवश करते न बड़ा स्वागत सम्मान किया अपेक्षा प्रभु का आगमन किस प्रयोजन से। भगवान ने बताया इस मणि को पाने की इच्छा हुई, आपके पास आ गया। जामवंत जी ने कहा मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दिया है और बेटी का धन कोई बाप लेता नहीं। अगर आप मणि की इच्छा रखते हो तो मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। मैं दावा करता हूँ ये मणि आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा बताओ कि आप भालू और मैं मानव, हमारा आपका संबंध कैसे बन सकता है। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु उसको समझाओ जो ना जानता हो। मैं आपके एक एक चरित्र से परिचित हूँ और आपने ही तो मुझसे कहा था। क्या कहा था भाई? तो जामवंत जी ने सरकार को याद दिलाया, कहा आप तो कहा करते हो प्रभु कि सब मम प्रिय सब मम उपजाय तिन अधिक मन जमहि भाई। सब मम प्रिय सब मम उपजाय, सब मम प्रिय सब मम उपजाय।
सब मम प्रिय सब मम उपजाई, तेन मम मन में मौज भाई। हमारे पास ही नहीं सर। तो भगवान श्री कृष्ण ने जामवती को स्वीकार किया। तो भगवान का दूसरा विवाह